व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं पोकेमॉन जर्नीज़ के एपिसोड फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। में हम देखते हैं कि सुबह का काफ़ी अच्छा मौसम है और ऐसे ड्यू से भागते हुए आता है और अपनी मोम से कहता है, मोम ये देखो प्रोफेसर ओक का कैंप स्टार्ट होने वाला है जिसमें वो जंगली पोकेमॉन को ऑब्जर्व करेंगे। तो उसकी मॉम ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, हाँ बेटे ये तो काफ़ी अच्छा है। तो वो अपनी मॉम से कहता है कि क्या मैं भी इसमें जा सकता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है, हाँ बेटे तुम जा सकते हो, लेकिन सुबह तुम्हें खुद ही उठना पड़ेगा क्योंकि मुझे सुबह काफ़ी काम है। तो ऐसे अपनी धुन में रहता और अपनी मॉम की बातें नहीं सुनता और वो कहता है कि देखते हैं मुझे कौन कौन से पोकेमॉन देखने को मिलेंगे। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पीछू यानी कि पिकाचू जंगल में उधर उधर खेलते हुए, पत्तों से निकलते हुए खेल रहा होता है और वो बहुत से पोकेमॉन को देखता है जिन्हें देखकर वो काफ़ी दुखी हो जाता है और वो कहता है कि मैं तो काफ़ी अकेला हूँ। और वो एक पहाड़ी पे जाके खड़ा हो जाता है। तब एक वीजिंग का झुंड वहाँ पे आता है और उस पर अटैक कर देता है। उनसे बचने के लिए पीछू अपना नाक बंद कर लेता है, लेकिन पीछू उनके अटैक से बच नहीं पाता है और वहाँ से पहाड़ी से गिर जाता है। गिरते हुए काफ़ी पत्तों से टकराता है और नीचे आता है, लेकिन उतने में ही एक गरुड़ा उसे पकड़ लेता है और गौरव को देखकर पीछू काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बच्चे को देखकर वो रुक जाता है और उसके बच्चे से उसकी दोस्ती हो जाती है और वो भी उनके साथ चल देता है। तो जंगल में मस्ती करते हुए खाते पीते और गौरव अपने बेटे और उसको 2 बेरी देता है और ज़बरदस्ती पीछू के मुंह में एक बेरी डाल देता है और आप देख रहे हो किस तरह पीछू का मुंह हो गया हो। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आखिरकार वो दिन आ गया है जिस दिन प्रोफेसर ओक का कैंप स्टार्ट होने वाला है। तो प्रोफेसर ओक सभी बच्चों से कहते हैं कि क्या तुम सभी तैयार हो जाने के लिए। तो वो बच्चे कहते हैं हाँ, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो एक लड़की ये सुनकर कहती है क्या हम अभी नहीं जा रहे हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि अभी एक बच्चा बाकी है जो अभी तक नहीं आया और वो काफ़ी जोश से भरा हुआ है। और ये सुनकर गो कहता है कि आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं, लगता है वो काफ़ी आलसी बच्चा है, हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि रुको बेटो, थोड़ी देर रुको। हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ऐसे अपने घर में घोड़े बेच के शहर आया और उसने लगभग 10-20 घोड़े तो बेच दिए हुए और वो नींदों में कहता है, और नींदों में ही कह रहा था कि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है पोकेमॉन कैंप का। और गो को देखकर प्रोफेसर कहते हैं कि हे बच्चे तुम कौन हो। गो कहता है कि मैं इस लड़की के साथ आया हूँ। तो वो लड़की कहती है हाँ ये मेरे साथ आया है। तो प्रोफेसर कहते हैं हाँ तुम कोहारू की दोस्त हो ना। प्रोफेसर को उस लड़की से कहते हैं कि हाँ कोहारू के डैड काफ़ी अच्छे इंसान है, वो एक अच्छे रिसर्चर है। गो कहता है कि हमें काफ़ी देर हो गई है, हमें उस लड़के का इंतजार नहीं करना चाहिए, लगता है वो काफ़ी आलसी बच्चा है। प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, हमें काफ़ी देर हो गई है और हमें यहाँ से चलना चाहिए। जंगल में पहुँच जाते हैं और काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं और प्रोफेसर से उस बच्चों से कहते हैं क्या तुम सभी तैयार हो सभी पोकेमॉन को ऑब्जर्व करने के लिए। तो सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, चिल्ला के कहते हैं हाँ हम सभी तैयार हैं। उस सीन में देखते हैं कि ऐसा अभी तक सोया हुआ होता है और उसने काफ़ी घोड़े भेज दिए होते हैं और आखिरकार उड़ जाता है और सूरज भी उसके सिर पे आ जाता है और ये देखकर ऐसे डर जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है और भागते हुए कहता है, प्रोफेसर ओक मेरा इंतजार करना। दूसरी तरफ हम जंगल में देखते हैं कि प्रोफेसर ओक और सभी बच्चे जंगल में घूम रहे होते हैं। प्रोफेसर ओक उन्हें तरह तरह के पोकेमॉन के बारे में बता रहे होते हैं और लड़की गो से कहती है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। तो गो कहता है कि मुझे किसी भी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ। मेरा सपना ये है कि मैं एक ऐसे पोकेमॉन को पकड़ना चाहता हूँ जो किसी ने न देखा हो। तो ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ये तो बस तुम्हारा सपना ही है। गो कहता है कि तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, ये मेरा एक भविष्य है। तभी उनकी नज़र पास में लड़ रहे निडोकिन और म्यू पर पड़ती है। तो गो ये देखकर हैरान हो जाता है कि म्यू उन सभी अटैक की कॉपी कर रहा होता है जो निडोकिन कर रहा होता है। तो म्यू उसे हरा कर वहाँ से चला जाता है और गो भी उसका पीछा करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम जंगल में देखते हैं कि म्यू सभी गोरा की फैमिली के साथ खुश होता है, उनके साथ खेल रहा होता है। तभी एक गरुड़ा के बच्चा पहाड़ के पास होता है। तभी उस बच्चे की नज़र म्यू पे पड़ती है और वो उसके साथ खेलने लग जाता है और उसके साथ खेलते हुए पहाड़ की चोटी पे चला जाता है। अपने बच्चे को ना देख पाकर गरुड़ा उसे ढूंढने लग जाता है और ढूंढते हुए उसकी नज़र अपने बच्चे पे पड़ती है। गरुड़ा देखता है कि उसका बच्चा पहाड़ी की चोटी पे है, म्यू से खेल रहा है और खेलते हुए वहाँ से वो गिर जाता है और ये देखकर पीछू काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और ये म्यू देख लेता है और उसे बचाने की कोशिश करता है और बचाकर उसे उसकी माँ के पास दे देता है और उसे देखकर हुए सभी खुश हो जाते हैं। तो ये सभी गो देख रहा होता है। तभी प्रोफेसर ओक भागते हैं उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे बच्चों तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो गो कहता है कि हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। वो प्रोफेसर ओक को सारी बातें बता देता है। तो प्रोफेसर ओक कहते हैं कि जरूर वो एक म्यू होगा जो एक मिथिकल पोकेमॉन है और जंगल की गहराइयों में देखने को मिलता है। उसे ढूंढना मुश्किल है क्योंकि वो किसी भी पोकेमॉन का रूप ले लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात का वक्त होता है, काफ़ी तेज़ बारिश होती है और
गर्रा का झुंड उससे बचने के लिए भाग रहा होता है। पिचू ये देखकर दुखी हो जाता है कि उसकी वजह से गर्रा को भागने में दिक्कत हो रही है। तो एक रात के वक्त गर्रा के झोले से वो उतरता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। भागते हुए अपनी सारी यादें याद कर और पुरानी यादें याद करते हुए वो इवॉल्व हो जाता है। वो अपने आप को ये देखकर काफ़ी खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबह का वक्त होता है। ऐसे से पहले की तरह घोड़े बेच के सो रहा था। उसने पहले से ज़्यादा घोड़े बेच दिए होते हैं। उड़ता और कहता है कि मुझे तो देर हो गई। वो भागते हुए प्रोफेसर ओक के पास जाता है और प्रोफेसर ओक उसे एक पोकी बोल देते हैं और कहते हैं कि इसे खोलो। तो ऐश उसे खोलता है और जिसमें से पिकाचू निकलता है। पिकाचू देखकर ऐश काफ़ी खुश हो जाता है और उसे अपने गले लगा लेता है। पिकाचू उसे जोर का झटका देता है। प्रोफेसर कहते हैं कि ये झटका देने वाला पोकेमोन है, ये काफ़ी शर्मीला है, इसलिए तुमने इसे गलत पकड़ा है, इसलिए तुम्हें झटका दिया है। पिकाचू को देखकर ऐश काफ़ी खुश होता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी है। तो यहीं से वो दोनों अपने एडवेंचर पर निकल जाते हैं और यहीं पे हो जाती है इस एपिसोड की एंडिंग।